हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें से शॉर्ट की डोज और फ्रैंकलिन डोज, जो कि चैप्टर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, और ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे, शॉर्ट की डोज है क्या, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है? यह आधारभूत रूप से आयनिक यौगिकों का रिक्तिका दोष है। इसे 1930 में शॉर्टकी ने बताया कि जब क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना अपना उचित स्थान, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जालक बिंदुओं को त्याग कर रिक्तिकाएं बना देते हैं, तो इस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्ट में लिखने के लिए इतना काफ़ी है। मैंने जो बाकी नीचे की लाइनें लिखी हैं वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि शॉर्ट की डोज है क्या, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो इतनी काफ़ी है। देखिए क्या है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जैसे माना KCl, जैसे एक पॉजिटिव K पॉजिटिव और Cl निगेटिव, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव सॉरी। तो ये क्या हो गया, आयनिक यौगिक हो गए ये। और रिक्तिका दोष मतलब कि रिक्तिका मतलब नाम से हम समझ सकते हैं कि कहीं पे ब्लैंक है, खाली स्थान रहेगा। और इसे 1930 में शॉर्टकी ने बताया था। शॉर्टकी तो उसी के नाम पे इसका नाम भी, दोष का नाम भी शॉर्टकी दोष रख दिया। इसमें क्या होता है कि जब क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो कुछ आयन अपना अपना उचित स्थान भी बोल सकते हैं, या फिर जालक बिंदु भी बोल सकते हैं। जालक बिंदु को त्याग कर रिक्तिकाएं बना देते हैं, इसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। और नीचे और इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। इस दोष के दौरान आयनिक ठोसों में यदि किसी धनायन स्थल पर रिक्ति है तो निकट स्थित ऋणायन स्थल पर भी रिक्ति होगी। इस लाइन में हमने ये बोला है कि अगर शॉर्टकी दोष है किसी आयनिक यौगिक में तो क्या होगा, उस ठोस में अगर किसी धनायन स्थल पर रिक्ति है, मतलब जहाँ पे धनायन, जैसे कि धनायन क्या है, अगर NaCl का एग्जाम्पल लें तो Na उसमें धनायन होगा। अगर Na की जगह पे वहाँ पे मतलब ब्लैंक है, रिक्तिका है, रिक्त स्थान है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके निकट स्थित किसी ऋणायन क्या होगा, उसमें Cl होगा, तो वहाँ पर भी क्या होगा, रिक्ति होगी। इस प्रकार शॉर्टकी दोष में जालक बिंदुओं को छोड़ने वाले धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होती है। सिंपल सी बात है। अगर ये बोल रहे हैं कि धनायन स्थल पर रिक्ति है तो उसके निकट वाले ऋणायन स्थल पर भी रिक्ति होगी, तो जालक बिंदु से को छोड़ने वाले धनायन और ऋणायन की संख्या तो बराबर ही रहेगी, क्योंकि जितनी संख्या में धनायन बाहर जाएंगे उतनी ही संख्या में ऋणायन भी बाहर जाएंगे, और इससे क्या होगा, क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहेगी। एग्जाम्पल के लिए शॉर्टकी दोष के उदाहरण है जैसे NaCl, KCl, CHCl, KBr। अब हम नीचे डायग्राम देख लेते हैं जो हमने बोला शॉर्टकी दोष के बारे में। ये देखिए डायग्राम है, यहाँ पे A पॉजिटिव लिखा हुआ है, B निगेटिव लिखा हुआ है, पूरी लाइन से यही लिखा हुआ है, और नीचे फिर B निगेटिव, A पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड उसमें देखिए कि B निगेटिव के बाद एक ब्लैंक है, यहाँ पर ये ब्लैंक है। यहाँ पे क्या आना था, A पॉजिटिव, तो यहाँ पे A पॉजिटिव नहीं है, उसकी जगह क्या है, रिक्तिका है, यानी कि खाली है, उसमें कुछ नहीं है। तो ये जो गोल गोल बने हुए हैं ना, इसी को जालक बिंदु बोलते हैं। और ये जो 4 बॉक्स जैसे बने हुए हैं, स्क्वायर जैसे, ये हो गया इसका अंतराकाशी स्थान। इस बॉक्स के बीच में अगर कुछ आ जाता है तो उसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान, उसका अंतराकाशी प्लेस होता है वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हमने क्या बोलता, शॉर्टकी दोष में अगर उसके किसी धनायन स्थल पर रिक्तिका होगी तो उसके निकट वाले ऋणायन स्थल पर भी रिक्तिका होगी। देखो नीचे देखो, यहाँ पे A पॉजिटिव के बाद B निगेटिव आना था, तो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है। तो फिर ये क्या है, वैकेंसी क्रिएटेड बाय अ मिसिंग कैटाइन। यहाँ पे धनायन के कारण रिक्तिका है, और इधर पे वैकेंसी क्रिएटेड बाय अ मिसिंग एनाइन, मतलब कि ऋणायन के कारण रिक्तिका। तो देखिए अगर आपसे पूछते हैं कि NaCl में रिक्तिका दोष, शॉर्टकी दोष को समझाइए, तो कैसे समझा सकते हैं। जहाँ पे मैंने A पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Na पॉजिटिव, और जहाँ पे B निगेटिव है वहाँ पे Cl निगेटिव, सिंपल। और पूरा डायग्राम यही रहेगा। आप इसमें
ए प्लस बी और ए पॉजिटिव बी निगेटिव भी ले सकते हो, और NaCl का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, चाहे तो KCl भी कर सकते हो। ए की जगह पे K पॉजिटिव लिख सकते हो, बी की जगह पे Cl निगेटिव भी लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो ये तो था शॉर्ट की डोज को समझाने के लिए। अब हम और जान लेते हैं थोड़ा शॉर्ट की डोज के बारे में कि शॉर्ट की डोज प्राय किन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। तो शॉर्ट की डोज उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक होती है, और यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, आयनों की उप संयोजन संख्या अधिक होती है, और धनायनों का आकार ऋणायनों के आकार के लगभग समान होता है। और क्या होता है शॉर्ट की डोज में, अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो शॉर्ट की डोजों की संख्या में वृद्धि होने लग जाती है, और इससे क्या होता है क्रिस्टल में अधिक रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण उसके घनत्व में कमी आ जाती है। देखो क्या, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो शॉर्ट की डोज की संख्या में वृद्धि होगी। शॉर्ट की डोज क्या होता है कि अगर धनायन स्थल पर रिक्ति है तो उसके ऋणायन स्थल पर भी रिक्ति होगी, मतलब वो जो जालक बिंदुओं को त्याग रहे हैं, तो उससे क्या होगा, घनत्व तो कम होगा ही ना, क्योंकि वो जालक बिंदुओं को त्याग कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जा रहे हैं। शॉर्ट की डोज में बस इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा डोज, जिसका नाम है फ्रैंकले डोज। फ्रैंकले डोज क्या है? यह आधारभूत रूप से आयनिक यौगिकों का अंतरकाशी डोज है। जैसे कि शॉर्ट की क्या था, रिक्तिका डोज था, ये क्या है, अंतरकाशी डोज है। तो रिक्तिका तो पता चल ही गया था कि जहाँ पे ब्लैंक स्पेस होता है तो उसको रिक्तिका बोल देते हैं। अब अंतराकाशी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो A पॉजिटिव है ये अपने जालक बिंदुओं को त्याग कर कहाँ पे आ गया है, A पॉजिटिव के प्लेस में। A पॉजिटिव कहाँ गया है, जालक बिंदु को त्याग के बीच में आ गया है। ये बॉक्स जैसा बना हुआ ना चार, तो इसके बीच में आ गया, तो इसी स्थान को अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जैसे कि शॉर्ट की डोज को शॉर्ट की ने बताया था कब, वैसे ही फ्रैंकले डोज को बताया है फ्रैंकले ने, उसी के नाम पे उसका नाम फ्रैंकले डोज रख दिया है। इसे 1926 में बताया गया था फ्रैंकले के द्वारा। क्या बताया था कि जब आयनिक क्रिस्टल, देखिए ये भी आयनिक क्रिस्टलों में ही पाया जाता है, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए यौगिक। आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन, साधारणतः धनायन, मतलब इसमें कोई आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर या अपना निश्चित स्थान छोड़कर अपने अंतराकाश स्थान पर चला जाता है। इस डोज को फ्रैंकले डोज कहते हैं। शॉर्ट में इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। इस डोज में क्या होता है कि धनायन जो होता है वो अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अपने अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, और इससे क्या होता है, वो अपने जिस स्थान को छोड़ता है वहाँ पर तो रिक्तिका डोज बना देता है। अब देखिए जब वो जालक बिंदुओं को छोड़ के अंतराकाशी स्थान पर जाएगा तो वहाँ पे तो रिक्तिका डोज आ ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए रिक्तिका डोज बनाएगा पुराने स्थान पे, मतलब जहाँ पे उसका वास्तविक जो पहले था, और नए स्थान पर क्या करेगा, अंतराकाशी डोज को उत्पन्न करेगा। और इसलिए फ्रैंकले डोज को क्या बोलते हैं, विस्थापन डोज, क्योंकि इसमें क्या होता है, शॉर्ट की डोज में तो ये होता है कि जो क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टल जालक को त्याग कर बाहर चले जाते हैं क्रिस्टल जालक से, लेकिन इसमें क्या होता है, वो अपने स्थान से खाली विस्थापित हो जाते हैं, रहते क्रिस्टल उसके अंदर ही हैं, लेकिन उससे विस्थापित हो जाते हैं, अपनी जगह से इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जालक बिंदुओं को त्याग कर नहीं जाते हैं बाहर। तो इससे क्या होता है, ठोस के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर छोड़ना चाहते हैं, वो तो अंदर ही रहते हैं। लेकिन शॉर्ट की डोज में क्या होता है, घनत्व में परिवर्तन होता है, वो घनत्व उसका कम हो जाता है, लेकिन फ्रैंकले डोज में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या होती है, इसमें रिक्तिकाएं शॉर्ट की डोज के समान अधिक संख्या में नहीं होती हैं। और
एक और बात, इस दोष के होने पर भी क्रिस्टल क्या होता है, विद्युतीय रूप में उदासीन ही रहेगा। क्यों? देखिए शॉर्ट की में भी उदासीन ही रहेगा। कैसे? शॉर्ट की दोष में भी Na, अगर NaCl है तो अगर Na, उसमें क्या बोला था, धनायन, अगर रिक्तिका धनायन के स्थान में है तो ऋणायन के स्थान पर भी होगी। मतलब अगर धनायन छोड़ेगा तो ऋणायन भी जाएगा, तो यानी कि दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर Na गया है तो Cl भी प्लस निगेटिव दोनों गए, इसलिए वो भी क्या रहेगा, उदासीन। और इस दोष में भी उदासीन ही रहेगा, क्योंकि वो बाहर तो जा ही नहीं रह तो अंदर ही रहा है ना, इसलिए इसमें भी वो उदासीन ही रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल में धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या बराबर ही रहेगी और क्रिस्टल की स्टाइसियोमेट्री भी परिवर्तित नहीं होगी। अब देखिए इसमें एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अंतराकाशीय स्थल क्या होता है। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि क्या है, लेकिन फिर भी देखिए वर्ड्स में कैसे बोलेंगे। अंतराकाशीय स्थल क्या होता है, जालक बिंदुओं के मध्य स्थित रिक्त स्थान को कहा जाता है। ये देखिए ये जो डॉट डॉट, ये जो गोले हैं, इनको तो बोलते हैं जालक बिंदु। अब देखिए जालक बिंदुओं के मध्य रिक्त स्थान जो है उसको बोलेंगे अंतराकाशीय स्थल। अब फ्रैंकलिडोस किन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, जिनकी क्या होती है, क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या का मान कम होता है और ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से काफी अधिक होता है। और फ्रैंकलिडोस के उदाहरण हैं ZnS, AgCl, AgBr, AgI। डायग्राम देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्या हुआ है इसमें। यहाँ पे आप जैसे शॉर्ट की दोष में था वैसे इसमें भी कर सकते हैं। अगर आपसे बोले ZnS में फ्रैंकलिडोस को समझाइए, तो आप यहाँ पे Zn वो A पॉजिटिव की जगह Zn लिख सकते हो और B निगेटिव की जगह S लिख सकते हो, या फिर AgCl लिख सकते हो, AgBr लिख सकते हो, AgI लिख सकते हो। लेकिन डायग्राम ऐसे ही बनता है, ऊपर की लाइन में A पॉजिटिव B निगेटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव। आप इसको और लंबा भी बना सकते हो। फिर जो उसके नीचे आएगा वहाँ पे, जैसे ऊपर A पॉजिटिव है तो उसके ठीक नीचे पे B निगेटिव आएगा, ऊपर B निगेटिव है उसके ठीक नीचे पे A पॉजिटिव आएगा, तब ये बनेगा ढंग से डायग्राम। ये जो बीच में A पॉजिटिव है ये है अंतराकाशीय दोष। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट